दीन इस्लाम चैनल देखने वालों अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर थे। आप अलैहिस्सलाम का रुतबा जिस तरह बड़ा था, आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की आजमाइशें भी उसी तरह कड़ी थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 शब मुसलसल ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमारी राह में अपने अज़ीज़ तरीन शय की कुर्बानी दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि उन्हें इस वक्त अज़ीज़ तरीन शय अपना बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम है। उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सने रुश्द को पहुँच चुके थे। चूँकि अम्बिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब वही इलाही और हुक्म इलाही होता है, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रज़ा व तस्लीम का पैकर बन गए। मगर चूँकि ये मामला तन्हा अपनी ज़ात से वाबस्ता ना था, बल्कि आजमाइश का दूसरा जुज़ वो बेटा था जिसकी कुर्बानी का हुक्म दिया गया था, इसलिए आप मुतफ़क्किर हुए और बेटे को तमाम हाल कह सुनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब और खुदा का हुक्म सुनाया तो फरमाबरदार बेटे ने खुदा के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया और कहने लगा कि अगर खुदा की यही मर्ज़ी है तो इंशाअल्लाह आप मुझको साबिर पाएंगे। इस गुफ्तगू के बाद बेटा कुर्बान होने और आप बाप अल्लाह की राह में बेटे को कुर्बान करने के लिए जंगल रवाना हो गए। बाप ने बेटे की मर्ज़ी पाकर जानवर की तरह हाथ पैर बांधे, छुरी को तेज़ किया और बेटे को पेशानी के बल पछाड़ कर ज़िबा करने लगे। फ़ौरन खुदा की वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई कि ए इब्राहीम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक ये बहुत सख्त और कठिन आजमाइश थी। अब लड़के को छोड़ और तेरे पास जो ये मेंढा खड़ा है इसको बेटे के बदले में ज़िबा कर। हम नेकोकारों को इसी तरह नवाजते हैं। लिहाजा आपने खुदा के हुक्म की तामील में उस मेंढे को ज़िबा किया। अल्लाह को अपने रसूल की ये कुर्बानी इस कदर पसंद आई कि बतौर यादगार के लिए हमेशा के लिए मिल्लत इब्राहीम का शुआर करार पाई। और आज भी ज़िलहिज की 10वीं तारीख को तमाम दुनिया इस्लाम में ये शुआर इसी तरह मनाया जाता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी का जिक्र कुरान अजीज़ की सूरह साफ़ात में आयत नंबर 100 से 113 में बयान हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि काबतुल्लाह की तामीर करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से तज़किरा किया और वो दोनों बाप बेटों ने बैतुल्लाह की अज़ सर नौ तामीर शुरू कर दी। बैतुल्लाह की सबसे पहली असास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों में रखी गई थी। फ़रिश्तों ने उनको वो मकाम बता दिया जहाँ काबा की तामीर होनी थी, मगर हज़ारों साल के हवादिस ने अरसा हुआ इसको बेनिशान कर दिया। अलबत्ता अब भी वो एक टीला या उभरी हुई ज़मीन की शक्ल में मौजूद था। यही वो मकाम है जिसको वही इलाही ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से इसको खोदना शुरू किया तो साबिक तामीर की बुनियादें नज़र आने लगीं। इन्हीं बुनियादों पर बैतुल्लाह की तामीर की गई। इस तामीर को ये शर्फ हासिल है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कदर पैगम्बर इसका मामार और इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा नबी इसका मज़दूर था। बाप बेटे बराबर इसके तामीर में मसरूफ़ थे और जब इसकी दीवारें ऊपर उठती हैं और बुज़ुर्ग बाप का हाथ और मज़ीद तामीर से माजूर हो जाता था तो कुदरत की हिदायत के मुताबिक एक पत्थर को बाड़ बनाया जाता था जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथ से सहारा देते और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर चढ़ कर तामीर करते जाते। यही वो तामीर है अल्लाह के इस घर की जिसका ज़िक्र कुरान अजीज़ ने बैतुल्लाह की तामीर के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआएं, अकामत सलात और मनासिक के हज की अदायगी के लिए शौक़ व तमन्ना के इजहार और बैतुल्लाह के मरकज़ से तौहीद होने के ऐलान को मौजू बनाकर जगह जगह बयान किया है। और लोगों पर अल्लाह का ये हक़ है जो इस घर तक पहुँचने की इस्तात रखता हो वो इसका हज करे। हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला से वालिहाना ताल्लुक़, नफ्स व इख़लाक़ का तज़किया और रूहानी इर्तिक़ा के सारे मकासद बैक वक्त हासिल होते हैं। हज की 3 किस्में हैं, हज अफ़राद, हज क़रान और हज तमत्तु। हज अफ़राद सिर्फ़ हज का एहराम बांधने को अफ़राद कहते हैं। इससे मुराद ये है कि हज करने वाला मिकात से सिर्फ़ हज की नियत करता है, हज के साथ उम्रे की नियत नहीं करता। हज क़रान, उम्रा और हज दोनों को एक एहराम के साथ अदा करने को क़रान कहा जाता है। हज क़रान बाकी दोनों किस्मों से अफजल है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़रान किया था। हज तमत्तु ये है कि आदमी उम्रा और हज साथ साथ करे लेकिन दोनों के एहराम अलग अलग हों, और पाकिस्तानी अक्सर यही हज अदा करते हैं। हज में 4 बातें फ़र्ज़ हैं, इनमें कोई भी छूट जाए तो हज अदा ना होगा। एहराम बांधना ये हज के लिए शर्त भी है और हज का रुकन भी है।
دل سے حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا فرض ہے۔ وقوف عرفات کا وقت 9 ذی الحجہ زوال آفتاب کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ طواف زیارت، اس طواف کے پہلے 4 چکر فرض ہیں اور بعد کے 3 چکر واجب۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی فجر سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ ان تینوں فرائض کو مقررہ مقامات اور مقررہ اوقات میں متعین ترتیب کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ حج میں 9 باتیں واجب ہیں۔ صحیح کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا اہل سنت مسلک کے نزدیک واجب ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کرنا، 10ویں ذی الحجہ کو طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کسی وقت بھی وہاں پہنچنا اور وقوف کرنا۔ رمی کرنا، جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ طواف قدوم، مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ طواف قدوم ان لوگوں پر واجب ہے جو میقات سے باہر رہتے ہیں، جن کو آفاقی کہتے ہیں۔ تمتع اور عمرہ کرنے والے آفاقی کے لیے واجب نہیں ہے۔ طواف وداع کرنا، حج کرنے کے بعد اپنے وطن واپس جاتے وقت خانہ کعبہ کا آخری رخصتی طواف کرنا۔ طواف وداع صرف آفاقی پر واجب ہے۔ حلق یا قصر، حج کے ارکان سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ 10 ذی الحجہ کو جمرۃ العقبہ کے رمی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا قصر کروانا واجب ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا، مغرب کی نماز مؤخر کر کے مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، جبکہ میدان عرفات میں ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ رمی، قربانی اور حلق یا قصر میں ترتیب کا لحاظ رکھنا۔ مناسک حج کی ادائیگی 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک کی جاتی ہے، اس لیے ان دنوں کا ایام حج کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔